हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर तुम WBJ 2026 के लिए सीरियस हो और तुम्हें यह कंफ्यूजन सता रहा है कि मैं WBJ के लिए कैसे एक टाइम टेबल बनाऊं, तो तुमने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक करा। ये वीडियो तुम्हारे लिए गेम चेंजर होने वाली है। आज के वीडियो में मैं बेसिकली तुम्हें एक टाइम टेबल बताऊंगा WBJ से रिलेटेड, जो इजी टू फॉलो भी होगा, रियलिस्टिक भी होगा और फ्लेक्सिबल भी होगा, और जिसे फॉलो करके तुम WBJ में एक अच्छी रैंक इजिली हासिल कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जैसा कि तुम्हें पता होगा मैं एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलाता हूं और उस मेंटरशिप में मैं बच्चों को गाइड करता हूं, और वो गाइडेंस बच्चे के स्ट्रेंथ और वीकनेस के बेसिस पे होती है, जिसका रिजल्ट ये है कि पिछले 3 सालों से मैंने अराउंड मोर देन 1000 कैंडिडेट्स को WBJ के थ्रू टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन दिलाई है। तो अगर तुम्हें भी इस मेंटरशिप में ऑनबोर्ड होना होगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां पे जाओ और कांटेक्ट करो। मेंटरशिप से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें वहां पे बता दी जाएगी। अब हम लोग आ जाते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पे। आज का वीडियो बेसिकली टाइम टेबल से रिलेटेड होगा। एक रियलिस्टिक टाइम टेबल जिसे तुम फॉलो कर पाओ, जिसको तुम अगले 4 मंथ तक इजिली फॉलो कर पाओ, और जिसे फॉलो करके एक पॉजिटिव रिजल्ट तुम्हारे अंदर दिख रहा हो। बट टाइम टेबल बताने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले एक बात को समझो, WBJ एंड JEE बोथ आर डिफरेंट एग्जाम। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं समझोगे तो तुम बेसिकली क्या करोगे, जो JEE में तुम कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हो, जो तुम्हारी माइंडसेट JEE को लेकर JEE रिलेटेड रहती है, वही माइंडसेट तुम WBJ में अप्लाई करने की कोशिश करोगे। JEE के बच्चों को तुमने यह कहते हुए सुना होगा कि 12 घंटे की पढ़ाई, 14 घंटे की पढ़ाई करनी कंपलसरी है अगर JEE में रैंक लानी है। अब इन्हीं बातों को सुन के तुम्हें लगता होगा कि भाई WBJ का भी तो सिलेबस JEE जैसा है, तो WBJ के लिए अब हमें 12 to 14 आवर्स की पढ़ाई करनी पड़ेगी। बट ऐसा नहीं है। इसीलिए मैंने बताया JEE एंड WBJ आर बोथ डिफरेंट एग्जाम। दोनों अलग एग्जाम है, तो दोनों के लिए अलग स्ट्रैटेजी भी रहेगी। इसीलिए WBJ का टाइम टेबल JEE के टाइम टेबल से बिल्कुल डिफरेंट रहने वाला है। तो WBJ का टाइम टेबल कैसा रहेगा, क्या करना है, कितने आवर्स की पढ़ाई करनी, वो सब कुछ तुमको इस वीडियो में 1 by 1 करके बताया जा रहा होगा। सबसे पहली बात, अगर तुम एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो या फिर ड्रॉपर स्टूडेंट हो, जिन्होंने ड्रॉप लेके WBJ की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करी है, या फिर स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो या फिर ड्रॉपर हो, तुम्हें दिन के 5 to 6 आवर और लेट्स से 6 to 8 आवर्स की पढ़ाई करनी है। 6 to 8 आवर्स की पढ़ाई करके तुम WBJ को क्वालिफाई कर सकते हो। नो नीड टू स्टडी 12 to 14 आवर्स। 12 to 14 आवर्स तो JEE के बच्चे भी नहीं पढ़ते हैं, और जो बच्चे 12 to 14 आवर्स JEE में पढ़ाई करते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन डिसिप्लिन से होता है, मोटिवेशन से नहीं। अनरियलिस्टिक टाइम टेबल, अनरियलिस्टिक स्टडी आवर रहेगा, कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि वी आर ह्यूमंस, हम कोई मशीन नहीं है कि कंटिन्यूअसली 12 घंटे 365 डेज ऑपरेट कर पाए। हमें भी रेस्ट की रिक्वायरमेंट है। हमारी बॉडी तभी फंक्शन कर पाएगी जब हम इक्वल अमाउंट ऑफ रेस्ट ले। इसी के लिए WBJ के लिए 5 to 6 आवर की स्टडी इज मोर देन इनफ। तो हम 5 to 6 आवर या 6 to 8 आवर्स की स्टडी कर रहे होंगे अगले 4 मंथ्स के लिए, अगर हमें जेन्युइन रूप से रैंक लानी है तो। नहीं तो दिखावा करना है, लोगों को बताना है कि मैं 12 घंटे की पढ़ाई कर रहा, 14 घंटे की पढ़ाई कर रहा, तो फिर तुम्हारी मर्जी, जो कर सकते हो। बट रैंक लाना, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन पाने का गोल है, तो 6 to 8 आवर्स की स्टडीज मोर देन इनफ टू गेट अ डिसेंट रैंक इन योर WBJ एग्जाम। तो क्या रहने वाला है टाइम टेबल, कैसे हम अपने दिन को डिवाइड करेंगे, कैसे हम 8 आवर्स की पढ़ाई कर रहे होंगे, समझते हैं। सबसे पहला, पूरे दिन को हम 3 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट एंड नाइट शिफ्ट। 3 सेक्शन में हमें पूरे दिन को डिवाइड करना है, या बेसिकली 8 आवर्स को हम 3 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट एंड नाइट शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट 5:30 to 8:30, 5:30 to 8:30 यानी 3 आवर्स का मॉर्निंग शिफ्ट रहेगा। और इस शिफ्ट पे मैं जनरली रिकमेंड करूंगा कि मैथ्स की पढ़ाई करो, क्योंकि ये गोल्डन आवर्स रहते हैं। अर्ली मॉर्निंग कैलकुलेटिव पार्ट, या फिर जहां पे तुम्हारी लॉजिकल थिंकिंग की रिक्वायरमेंट है, वैसे टॉपिक या वैसे सब्जेक्ट को तुम करो इस टाइम जहां पे लॉजिकल थिंकिंग की रिक्वायरमेंट है, जहां पे कैलकुलेशन ज्यादा इन्वॉल्व है। तो मेरा जो सजेशन रहेगा, 5:30 to 8:30 इन द मॉर्निंग
मैथ्स को अगर तुम अलॉट करते हो तो तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। बाकी तुम्हारी चॉइस कि तुम क्या अलॉट करना चाहते हो उस पर्टिकुलर टाइम पे। कोई फिजिक्स अलॉट करेगा, कोई केमिस्ट्री अलॉट करेगा, बट मेरे अकॉर्डिंग 5:30 to 8:30 इन द मॉर्निंग इज बेस्ट फॉर मैथ्स। तो 5:30 to 8:30 इन द मॉर्निंग तुम मैथ्स की पढ़ाई कर रहे होगे। ये रहा 3 घंटे का स्टडी आवर। अब अगला आ जाते हैं इवनिंग में, क्योंकि इसके बीच तुम्हारे कोचिंग्स भी रहेंगे, तुम्हारे स्कूल्स भी रहेंगे या अदर एक्टिविटी जो भी रहेंगे। अगला जो सेशन स्टार्ट होगा वो 4:30 to 6:30, दैट इज इवनिंग शिफ्ट। इवनिंग शिफ्ट में हम जनरली फिजिक्स को करेंगे, क्योंकि मैथ्स तुमने मॉर्निंग में कर रखा है। अब फिजिक्स को हम इसलिए इवनिंग शिफ्ट में करते हैं क्योंकि फिजिक्स में उतनी क्रिटिकल थिंकिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है और या उतना कैलकुलेशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूं फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, बट मैक्सिमम सवाल जो फिजिक्स में पूछे जाएंगे WBJE में वो कॉन्सेप्चुअल रहेगा, और कॉन्सेप्चुअल चीजों को समझना या करना इवनिंग में बेस्ट होता है। ये अकॉर्डिंग टू साइंस में बोल रहा है, ये रैंडम ऐसी नहीं कि भाई इवनिंग में फिजिक्स कर लो मॉर्निंग में मैथ्स कर लो, ऐसा नहीं। ये प्रॉपर साइंस के अकॉर्डिंग, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि जो चीजों में लॉजिकल थिंकिंग या फिर कैलकुलेटिव पार्ट इन्वॉल्व रहता है या फिर कैलकुलेशन इन्वॉल्व रहता है उनको मॉर्निंग में करते हैं तो वो हमारे लिए बेहतर रहता है। और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जैसे फिजिक्स हो गया, तो इसको अगर तुम इवनिंग में करते हो तो मैं समझता हूं कि तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और तुम्हें रिजल्ट दिख रहा होगा। जब तुम इवनिंग में फिजिक्स पढ़ोगे तो तुम्हारे अंदर वो चेंज या फिर तुम्हारे रिजल्ट में डिफिनेट इंप्रूवमेंट आएगी। तो इवनिंग शिफ्ट 4:30 to 6:30 में हम फिजिक्स को कर रहे होंगे। द लास्ट शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, 7:30 to 9:30 या 7:30 to 10:30, जैसा तुम कर पाओ। 7:30 to 9:30 से ज्यादा बेहतर रहेगा, 7:30 to 10:30 कर लो। इस टाइम पे हमें केमिस्ट्री पढ़ना है। केमिस्ट्री के लिए रात सबसे बेहतर है। रात को तुम केमिस्ट्री पढ़ोगे तुम्हारे लिए बहुत इजी होगा केमिस्ट्री को समझना, केमिस्ट्री के थ्योरी को याद रखना। तो रात के टाइम पे या नाइट शिफ्ट में हम केमिस्ट्री को अलॉट कर रहे होंगे। 3 घंटे केमिस्ट्री, मॉर्निंग में 3 घंटे मैथ्स और 2 घंटे हम फिजिक्स को अलॉट करेंगे। इस तरह से हमारा डेली रूटीन रहेगा या फिर डेली का टाइम टेबल रहेगा। दिन के 8 घंटे की पढ़ाई, 3 घंटे अर्ली मॉर्निंग में मैथ्स, 2 घंटे के फिजिक्स और 3 घंटे के केमिस्ट्री। ये तो रहा डेली टाइम टेबल। अब हमें एक वीकली टाइम टेबल भी बनाना है। वीकली टाइम टेबल भी बहुत बेनिफिशियल है। वीक में 7 डेज, इन 7 डेज को हम बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला 5 दिन लर्निंग प्लस प्रैक्टिस। लर्निंग प्लस प्रैक्टिस मीन्स पहले 5 दिन में तुम क्या करोगे, लेक्चर जो भी तुम्हें लेक्चर्स देखने वो लेक्चर देखोगे और उसके पैरेलल में प्रॉब्लम प्रैक्टिस तुम्हारी चलती रहेगी। मंडे टू फ्राइडे लेक्चर देखना प्लस प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करना। सैटरडे, फुल सैटरडे तुम रिवीजन के लिए अलॉट करोगे। पूरा सैटरडे तुम रिवाइज करोगे जो तुमने मंडे टू फ्राइडे को पढ़ा है। सैटरडे हम फुल फ्लेज रिवीजन को अलॉट करेंगे। संडे हम एक मॉक टेस्ट देंगे। मॉक टेस्ट प्लस उसकी एनालिसिस। ये नहीं कि संडे भी हम कुछ लेक्चर्स करने लगे या फिर रिवीजन करने लगे, नहीं। प्रॉपर वीक में जो अलॉट किया जाए वही करना है। मंडे टू फ्राइडे लेक्चर प्लस प्रॉब्लम प्रैक्टिस, सैटरडे रिवीजन एंड संडे मॉक टेस्ट और उसकी एनालिसिस। इस तरह से हमें वीक को डिवाइड करना है। इस तरह से हमारा ये वीकली टाइम टेबल रहेगा। इस वीकली टाइम टेबल को फॉलो करके देखो, तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तुम्हारे लिए WBJE की जर्नी स्मूथ हो जाएगी। इस तरह से अगर टाइम टेबल को फॉलो करते हो, एक दिन फुल फ्लेज रिवीजन, एक दिन मॉक टेस्ट और 5 दिनों का लर्निंग और प्रॉब्लम प्रैक्टिस। ये बातें समझ में आ रही? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक ऐसा टाइम टेबल है जिसको तुम अगले 4 मंथ तक इजिली फॉलो कर लोगे। क्योंकि टाइम टेबल ऐसा बनाओ जिसको हम फॉलो कर पाए। दिखाने के लिए टाइम टेबल नहीं बनाना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि जहां पे स्टडी करते हैं वहां पे एक टाइम टेबल बना देंगे। मॉर्निंग में 6:30 to 7:30 ये पढ़ना है, फिर 7:30 to 8:30 ये पढ़ना है। इतना रिगरस उनका टाइम टेबल रहता है कि वो उसे एक दिन भी फॉलो नहीं कर पाते। बट मैंने जो तुम्हें टाइम टेबल बताया वो बहुत फ्लेक्सिबल है, इजी टू फॉलो है और तुम इसको लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो कर सकते हो। ये बातें समझ में आ गई? और WBJ में रिजल्ट तभी आएगा जब तुम डिसिप्लिन में रह के इस टाइम टेबल को फॉलो करोगे। ऐसा नहीं कि तुमने कुछ मोटिवेटिंग रील देख ली या वीडियोस देख लिए और फिर एक 12 घंटे का टाइम टेबल बना लिया और वो 12 घंटे के टाइम टेबल को तुम हाफ ऑफ द डे भी फॉलो नहीं कर पा रहे हो। ऐसे रैंक नहीं आएगी।
ये टाइम टेबल रैंक दिलाने वाली टाइम टेबल है। इसके अलावा कोई और टाइम टेबल फॉलो करोगे तो रैंक नहीं बनेगी, परेशान हो जाओगे, डीमोटिवेटेड हो जाओगे, डिप्रेस हो जाओगे और एंड में रिजल्ट से बाहर निकल जाओगे या फिर सिलेक्शन से बाहर निकल जाओगे। तो ये जो टाइम टेबल है इसे अपने कॉपी में नोट डाउन करो और इसे कल से फॉलो करना स्टार्ट करो। फॉलो करके देखो, तुम्हें रिजल्ट विद इन अ वीक दिख रहा होगा। क्योंकि ऐसा टाइम टेबल बनाओ जो फ्लेक्सिबल हो, जो इजी टू फॉलो हो। ऐसा नहीं कि बॉडी को प्रेशर फील हो कि यार भाई इतना प्रेशराइज सिचुएशन है कि 12 घंटे पढ़ाई करनी है, कैसे 12 घंटे पढ़ोगे। नहीं, टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए जो तुम्हें मोटिवेट करे अगले दिन उठ के पढ़ाई करने के लिए। तो और ये टाइम टेबल बिल्कुल वैसा है जिससे तुम WBJ में रैंक ला सकते हो। तो ये वीडियो को आज मैं यहीं एंड करता हूं। होप तुम्हें एक बेस्ट टाइम टेबल देने में मैं कामयाब रहा। फॉलो करो, रिजल्ट तुम्हें दिख रहा होगा। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, इस चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।